नंबर ऑफ ऑड और नंबर ऑफ इवन। देखो बेटा, इवन किसके वजह से बनता है? 5 की वजह से इवन बनता है क्या कोई? 2 की वजह से इवन बनता है, 2। जैसे कि देख लो, अभी मैं तुमको बता देता हूँ। 90, 2 जा 45, 2 3 15 और 3 5। ठीक है, तो 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो कैपिटल एन 90 हो गया, लेकिन इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। कैपिटल एन यहाँ पे कितना है? 90। ठीक है ना, 90 है। चलो, अच्छी बात है। तो मैं जो कह रहा हूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 1। देखो, 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4, 24। 24 फैक्टर्स आएंगे इसके। अब तुम बोलो 24 फैक्टर कैसे आ जाएंगे? तो बेटा 1 आएगा, एक 90 आएगा, बीच में एक 45 आएगा। यानी कि 1 तो हम कंफर्म है, 90 भी कंफर्म है, 45 इसका आधा कंफर्म है। इसके बीच में 21 और आएंगे। 2 आएगा, 3 आएगा, 6 भी आएगा, बहुत सारे आएंगे। लेकिन ये इवन किसकी वजह से हुआ है? 2 की वजह से हुआ है। अगर मैं 2 की पावर 1 नहीं लिखूं, अगर कोई नंबर है 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, अब ये नंबर क्या आता है वो भूल जाओ। लेकिन अगर किसी भी नंबर को तुम अगर ऐसे लिख सकते हो, तो ये हमेशा ऑड फैक्टर आएगा इसका। क्यों बेटा? कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन में बताया था ना, लोग दिखा रहा हूं कैसे। ठीक है, अभी समझा दे रहा हूं। अगर देखो, नंबर जो मेरे पास है वो ये है, 2 इंटू 3, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये मेरा 90 है। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर होता जो सिर्फ ऐसा नंबर होता, सिर्फ ये होता, तो बेटा ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 फैक्टर्स बनाने का एक उम्दा तरीका हमने सीखा है। यानी कि 5 जो है अपनी पावर 1 तक जा सकता है, और 3 जो है अपनी पावर 2 तक जा सकता है, 0 से लेकर 2 तक। 3 की पावर 0 भी लेंगे, 3 की पावर 1 और 2 तो लेंगे ही, 3 की पावर 0 भी लेंगे। तो बेटा ये 1 बनेगा, क्योंकि 3 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है। ठीक है, ये 5 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 15 बनेगा, ये बनेगा 9 और ये बनेगा 9 5 45। ठीक है, तो देखो कितने फैक्टर्स आए, 1 2 3 4 5 6। आना ही था, क्योंकि 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना होगा बेटा? 3 इंटू 2 यानी कि 6। 6 ही आना था, 6 ही आ गया। लेकिन बेटा देखो, इसमें से एक भी इवन नहीं है। क्यों नहीं है? 2 का साथ छूट गया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अप्लाई करने टाइम में अगर 2 का साथ छूट गया, तो सारे फैक्टर्स कैसे आएंगे? ऑड। किसी भी कोई अगर कंपोजिट नंबर है और अगर वो इवन है, तो 2 की पावर समथिंग जरूर आएगा। ये मान के चलो 2 की पावर ए आएगा, है ना? और मान के चलो उसके बाद कोई भी आता है, पी की पावर बी इंटू पी टू की पावर बी, P3 की पावर सी, P4 की पावर डी, डॉट 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 डॉट। देखो बेटा, चूंकि हम ने जिद पकड़ ली है कि जब हम एफटीए लगाएंगे, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे मल्टीप्लाई करते हुए। यानी कि 2 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। तो अगर कोई इवन कंपोजिट नंबर है, तो पक्का उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर समथिंग आएगा। तो 2 की पावर ए आ गया, मान के ए कुछ भी हो सकता है। इफ कैपिटल एन इज इक्वल टू 90, तो बेटा जो इसका बनता है वो क्या बनता है? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो अगर तुम इस 2 की पावर 1 को साइड सोच लो, तो उसके बाद कितने फैक्टर्स बचे? 6 फैक्टर्स बचे। तो इस 90 के सिर्फ 6 ही फैक्टर ऐसे हैं जो ऑड है, बाकी सारे फैक्टर्स इवन है। ये है बड़ी बात। 24 फैक्टर्स में से सिर्फ 6 फैक्टर ऐसे हैं जो ऑड है, बाकी 18 के 18 फैक्टर्स इवन है। नहीं होगा तो चेक कर लेना जाके 90 का। कहां दूर जा रही है दुनिया। ये इस तरह से लिखो, अगर वो पूछता है ऑड, इवन डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले ऑड ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें कैसे निकलेगा बेटा? एन ऑड, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर ऑड कैसे निकलेगा? ए को भूल जाओ, पी की बी इंटू 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1, डॉट डॉट डॉट। क्योंकि भाई आगे कहीं 2 तो आएगा नहीं, आगे जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे बेटा वो ऑड होंगे। बेटा इसमें पॉइंट है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर
इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। पूरे प्राइम नंबर की दुनिया में देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही एक ऐसा है जो इवन है। जाहिर सी बात है 4 लिखोगे तो 2 into 2 बन जाएगा वो, तो हमें वो थोड़ी करना है, नाटक थोड़ी करना है। तो 2 को अगर साइड करके बाकी सबको लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ये पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा फॉर्मूला था, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, बेटा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये टोटल n निकालो फिर n ऑड ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल लो। फाइंड पहला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, दूसरा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तीसरा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। देखो बेटा, वो अगर एक ही सवाल पूछे ना, पूछेगा तो नहीं इवन फैक्टर्स, लेकिन काम आएगा आगे। अगर कोई पूछता है ना कि भाई इवन फैक्टर्स बताओ, तो भी तरीका यही है, पहले टोटल निकालना पड़ेगा, फिर ऑड निकालना पड़ेगा, फिर इवन तब आएगा। ए 12, बी 90 और सी 540, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। n इज इक्वल टू 12 है, जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे दिमाग में तो 2 into 6 यानी कि 2 into 6 होगा। 6 को फिर मैं 2 into 3 लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको घुमा फिरा के लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर into 3 की पावर 1, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मेरे को ध्यान देना होगा कि स्मॉल एन, तुरंत टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपने दिमाग में निकालूंगा। क्या आएगा, 2 + 1, ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये 3 की पावर 1 है, इंटू 1 + 1, तो ये बेटा आएगा 3 into 2 यानी क्या आएगा 6, ठीक है। वो क्या क्या होगा इससे ही मतलब नहीं है। उसके बाद बेटा n ऑड निकलेगा तुरंत, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर ऑड। अब ये कैसे निकलेगा, 2 की पावर 2 आ रहा था, ये पूरा भूल जाओ, 3 की पावर 1 याद रखो, तो इसकी पावर 1 थी, तो 1 + 1 इंटू आई बाप कुछ नहीं, तो यही छूट गया। आगे 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 11 नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 हटा देंगे 2, फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 6 - 2 = 4। तो अब तुम देखो फैक्टर्स क्या क्या आता है 12 का। एक फैक्टर्स ऑफ 12 एक सेट है, तो बड़ा हर सेट को ऐसे लिखा जा सकता है, फैक्टर्स ऑफ 12 एक सेट है जिसको हम लिस्ट बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लिस्ट। तो वर्टिकल लिस्ट तो ऐसे बनती है कि ऊपर लिखा फिर नीचे लिखा, हॉरिजॉन्टल लिस्ट बेटा कॉमा से सेपरेट करके बनती है, उसको जब करली ब्रैकेट में दे देते हो तो उसका नाम सेट हो जाता है। ट्रिपल इक्वल टू या इक्वल टू दे सकते थे, 1 6 12, ये तरीका है लिखने का। फिर बीच में आया 2 3 4, 5 नहीं आएगा। तो बेटा देख लो, इसमें जो ऑड है मैं उसको लिख रहा हूँ रेड से, और इवन को लिख रहा हूँ ब्लैक से, ठीक है। 1 3 2 ही है, तो बचा 2 4 6 12, देख लो 2 ही फैक्टर से ऑड है, बाकी सारा इवन है। चलो 90 का करो, आंसर बताओ बेटा। 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले, फिर उसको सजाओ 2 से शुरू करते हुए पावर चढ़ाते हुए। दूसरा क्वेश्चन जो था बी पार्ट वो था 90 यानी कि कैपिटल एन। तो कैपिटल एन क्या है कि जिसका हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, कैपिटल एन बड़ा वाला एन, और स्मॉल एन हमने बचपन से पढ़ा है नंबर। देखो बेटा 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब तुम करोगे तो 2 45 3 15 3 5 यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो 90 को तुम लिख सकते हो बेटा 2 into 3 into 5। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, लेकिन 2 एक ही बार आया है तो पावर 1, 3 2 बार आया है तो पावर 2, 5 एक बार आया तो पावर 1, ठीक है। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है इसको ऐसे लिखने में मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर यहां दिक्कत है तो फिर आगे बहुत दिक्कत है, ठीक है बेटा। इसमें हमने देख लिया जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स वो क्या है, एक्सपोनेंट्स मेरा है बेटा 1 है 2 है और 1 है, ठीक है ना, लगातार जो दिख रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, प्राइम फैक्टर तो 3 ही ठो हैं, 2 है 3 है 5 है, लेकिन इन प्राइम फैक्टर्स के वजह से बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं, हमने देख लिया है, ठीक है। क्योंकि 90 का एक फैक्टर 45 भी है जो इसमें दिख नहीं रहा है, तो ऐसे गिनते जाओगे तो कितने निकलेंगे। तो उसको गिनने से, उसको बिल्कुल दिमाग लड़ा ला के एक एक फैक्टर लिखने से बेहतर है कि जो जो एक्सपोनेंट है उसमें से एक एक की वृद्धि करो और आपस में तड़ाक तड़ाक मल्टीप्लाई कर दो, जर्ब दे दो। जर्ब मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, जर्ब मतलब चोट भी होता है, पीटना किसी को। तो 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, तो बेटा 2 into 3 6, 6 into 2
12 मैंने 24 लिखवाया था क्या? अच्छा 180 का लिखवाया होगा, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12, ठीक है बेटा। अब ये 12 आ गया, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया? 12 आ गया। क्या क्या आया उसको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 1 2 3 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 30 के बाद जो है फिर सीधे 45 45 सीधे 90। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11। मिस क्या हो रहा है भाई? 12 फैक्टर पक्का आएगा। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बेटा, देखो ये कैसे निकलेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स? सब कुछ दुनिया में भूल जाओ, ठीक है। 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। बस इस पे ध्यान दो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकल जाएगा। मान के चलो मेरे पास ये आया था, ये था ही नहीं, 2 को साइड कर दिया, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। बेटा 5 प्लस 1 मत कर देना कभी गलती से, एक्सपोनेंट्स देखा जाएगा। ये 2 इसके वजह से आया है और 1 इसके वजह से आया है, तो ये बेटा 3 इंटू 2 यानी कि बेटा 6, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 6 आ जाएगा, ठीक है। देखो है कि नहीं? 1 ऑड है, 3 ऑड है, फिर 9 ऑड, 5 ऑड है, फिर 9 ऑड है, फिर 15 है, फिर 45 है, ठीक है। तो बेटा n इवन कैसे निकल जाएगा? 12 माइनस 6, 6। तो इवन फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? 6। देखो क्या क्या है, 90 है इवन, इवन जो है वो 90 है, 30 है, 10 है, 6 है, 2 है, 1 2 3 4 5। एक फैक्टर बेटा कोई छूट रहा है जो इवन फैक्टर है। समझ में आया सना ये क्वेश्चन? मतलब कि अभी ये मत समझो कि वो फैक्टर छूट गया कौन सा, वो मेरे भी दिमाग में नहीं है, तो वो देख लेते हैं अभी। जो अभी तक मैंने ये फॉर्मूला जो बताया है उसके हिसाब से क्लियर है ना कि फॉर्मूला लग कैसे रहा है। बेटा ये देखो, मैं ये क्यों बता रहा हूँ ऐसे ऐसे, ये वाला जो मैं मेथड बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सेम मेथड प्रोबेबिलिटी में आएगा, 11th क्लास और 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में आएगा। इसे ट्री मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ट्री मेथड का भी फील तुमको यहाँ से मिल जाएगा। बेसिकली ये केसेस बन रहे हैं जो आपने 12 का किया था ना, 2 और 3 लिखा था, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 लिखा, तो ये 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 इधर लिखा, फिर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 इधर लिखा, फिर 3 की पावर 0 और 3 की पावर इधर। एक तरह ट्री बनता है, ट्री, ठीक है ना, वो क्रिसमस वाला ट्री, ठीक है। अगर तुम इसको ऐसे कर दो तो बेटा ये केस है कि जब 2 की पावर 0 हो और साथ में 3 की पावर 0, ये पहला केस। दूसरा केस ये और ये, तीसरा केस ये और ये और ये, चौथा हो गया, पांचवा, छठा, ठीक है। पेयर्स का केस है।